हेलो। जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपका टॉपिक है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि नल और टंकी। ये जो नल और टंकी चैप्टर है ये तुम्हारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। मतलब जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था सेम इसी तरीके से आपका नल और टंकी है। ठीक है, तो समझाते हैं आपको आज हम नल और टंकी। होता क्या है इसमें, सेम जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था ना, ऐसे ही आपका है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, देख लो जो स्पेलिंग है इसकी। इसको बोलते हैं नल एवं टंकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक नल, दो नल, तीन नल होंगे, सारे नल मिल करके किसी टंकी को भर रहे होंगे। जैसे मान लो आपके पास ये एक टंकी है, इसमें एक नल तो ये लगा हुआ है, इधर से ये नल ए है, और मान लो ये नल लगा हुआ है एक बी, ये नल बी है। ठीक है, ये नल जो है ये पूरी टंकी को 10 घंटे में भरता है, और ये वाला जो नल है ये पूरी टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यार ये बताओ, अच्छा ये पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी अगर हम इन दोनों नलों को एक साथ खोल दें। पहले ना आपको फील करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, होता क्या है नल और टंकी। देखो, ये तो आपकी टंकी है, पहले टंकी खाली थी। एक नल जो बी है ये क्या कहता है कि मैं 10 घंटे में पूरी टंकी को फिल कर दूंगा अगर अकेले चलूंगा। ये वाला कहता है, जो नल ए है, ये कहता है कि मैं 15 घंटे में टंकी को फिल कर दूंगा अगर मैं अकेले चलूंगा तो। अब ये तो ये कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ए और बी दोनों को एक साथ खोल दूं, मतलब जब इसको खोलूं तब इसको खोलूं, तो बताओ टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। मेरी बात सुनना ध्यान से भाई साहब। ये बी पूरी टंकी को भरने में 10 घंटे लेता है, ए लेता है 15 घंटे, लेकिन जब हम इन दोनों को ही खोल देंगे तो समय और कम लेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस के नहीं बनते। देखो, अब हम करेंगे कैसे इसको, जैसे हम बोलते थे ना ए और बी, मैं ऐसे कहता था कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सेम काम को 15 घंटे में करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, और जो बी है वो टंकी को 15 घंटे में आपका फिल करता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं। तो कहा यह जा रहा है अगर ये दोनों नलों को एक साथ खोल दे तो नल कितने घंटे में भर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी क्या हो रहा है, दोनों के दोनों नल टंकी को फिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टंकी को फिल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये भी टंकी को फुल कर रहा है और ये भी टंकी को क्या कर रहा है भाई साहब, फिल कर रहा है। बोलो क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं। जब भी टंकी फुल होगी, ध्यान से समझना। हमें इस टंकी की कैपेसिटी तो नहीं पता यार कितनी है, कितने पानी आता है टंकी में। मैं अपनी तरफ से एक नंबर मान लेता हूँ जो इन दोनों से कटेगा। मैंने मान लिया यार टंकी कैपेसिटी 30 है, यानी कि 30 लीटर है, और वो आपको पता भी है, टाइम एंड वर्क में आप लेते थे एलसीएम। अब आपको करना क्या है, अगर ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है, अगर मैं ये मान लूं कि टंकी की पूरी कैपेसिटी 30 लीटर है, कितनी है, 30 लीटर है, तो ये बताओ ये नल 1 घंटे में कितना भरता है। देखो 10 घंटे में 30 भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता है, 3। और बढ़ता है इसलिए प्लस लगा दो। बोलो क्या मेरी बात समझ आई। अगर ये नल खाली कर रहा होता तो माइनस लगाते, अभी वो खाली करने वाला आगे आएगा, अभी समझते जाओ बेसिक से। बी है, ये 15 घंटे में टंकी को कंप्लीट भरता है, और जो टंकी है ना कैपेसिटी 30 है, यानी ये पर आवर जो है वो 2 भरता है। कितना भरता है भाई साहब। अब आप एक बात सुनो मेरी ध्यान से। ये तो क्या जैसे डेज हुआ करता था ना, ऐसे ये टाइम गिवन है। ये क्या गिवन है, टाइम। यानी कि ये टोटल 10 घंटे लेता है भरने में, टोटल 15 घंटे लेता है। और ये जो है ना, ये इफिशियंसी है, वही अपनी टाइम एंड वर्क वाली इफिशियंसी, मतलब कि 1 घंटे में कितना भरते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। मैं ये कहता हूँ यार अगर इन दोनों को एक साथ खोल दे, जैसे ये लिखा है ए प्लस बी, यानी कि दोनों को एक साथ खोल देगा, तो ए 1 घंटे में 3 भरेगा और बी 1 घंटे में 2 भरेगा, यानी कि दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भर देंगे, 5। कितना भरेंगे, 5। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्त? बिल्कुल आ रही है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30। तो अगर 1 घंटे में दोनों 5 भर रहे हैं तो 30 भरने में कितना समय लेंगे। तो आप बोलोगे कि सर 6 घंटे। 6 घंटे में ये कंप्लीट कर देंगे टंकी को भर के। क्या बात समझ आ गई? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई।
क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक नल है, ये 12 घंटे में भरता है। नल बी है वो 15 घंटे में भरता है। नल सी है वो 20 घंटे में भरता है। यानी कि तीनों के तीनों नल जो है वो टंकी को फिल कर रहे हैं। अगर मैं इन तीनों नलों को खोल दूं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? भाई साहब, सबसे पहले एक ऐसा नंबर ले लो जो इन तीनों से कट जाए, हम उसी को कैपेसिटी मान लेते हैं। कैपेसिटी का मतलब टोटल पानी कितना आता है टंकी में। तो 12, 15, 20 से कटने वाला एक नंबर ले लो। नंबर है कितना आपके पास? 60। बोलो है कि नहीं? कहोगे बिल्कुल। अच्छा जरा एक बात बताओ भाई साहब, एक बात मुझे कुछ ऐसे बताओ कि 12 से 60 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से 60 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 से 60 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो नल है ये टंकी को फिल कर रहा है इसलिए हम आगे प्लस लगाएंगे। ये फिल कर रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे। ये फिल कर रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों नल टंकी को फुल कर रहे हैं, भर रहे हैं, इसलिए प्लस लगाएंगे। इसमें कोई एक भी खाली करता तो फिर हम माइनस ले लेते, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ भरने वाली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चल आगे थे। कहने का मतलब ये है कि ये तो टोटल टाइमिंग थी। ए 12 घंटे में कंप्लीट भरता है, बी 15 घंटे में कंप्लीट भरता है, सी 20 घंटे में कंप्लीट भरता है। ए 1 घंटे में कितना भरता है? 5। बी 1 घंटे में कितना भरता है? 4। सी 1 घंटे में कितना भरता है? 3। अगर मैं इन तीनों पाइप्स को एक साथ खोल देता हूं, अगर मैं इन तीनों पाइप्स को एक साथ खोल देता हूं तो ये 1 घंटे में ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा। 5 4 9 3 12। 1 घंटे में ये टोटल कितना भर देंगे? बोलो 12 भर देंगे। 12 1 घंटे में अगर 12 भर देंगे तो मुझे बताना ये है कि टोटल कितना है? टंकी कैपेसिटी 60। तो 60 लीटर भरने में हमें कितना समय लगेगा? 60/12 यानी कि 5 घंटे में टंकी फिल हो जाएगी। ठीक है? जिसने भी टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है वो आसानी से कर पा रहा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इतने प्यार से समझा रहा हूँ कि आप यहीं समझ जाएंगे। देखो कैसे, इसका मतलब क्या है? ये 1 घंटे में 12 भरते हैं और हमें भरना कितना है? 60। तो 60 भरना, मैं 1 घंटे में 12 भरता हूँ, डिवाइड ही करना पड़ता है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। जैसे तुम समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं 1 घंटे में 12 काम करता हूँ, मुझे 24 करना है, कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। कैसे निकाला? 24 को 12 से डिवाइड किया, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। आगे बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत है किसी को? नो दिक्कत। आगे चलो, बड़ी आसान सी बात थी। बोलो है कि नहीं? अगर मैं आपसे कुछ ऐसे पूछूं, देखो ध्यान से सुनो, इस तुम तो हटो, थोड़ा और आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर इन दोनों पाइप में से बी को बंद कर दिया जाए, केवल ए और सी को खोला जाए। भाई ये देखो ध्यान से सुनो, ये आपके पास क्या है? ये टंकी है। इस टंकी में ये 3 पाइप्स हैं। कितने पाइप हैं? 3 पाइप। मैं जब मर्जी तब इसको बंद कर दूं, केवल इन्हीं 2 को चलाऊं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि तीसरे पाइप को बंद कर दिया, केवल लास्ट वाले 2 भर रहे हैं, अगल बगल वाले भरने दो इनको। ए 1 घंटे में कितना भरेगा? 5। सी 1 घंटे में कितना भरेगा? 3। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8। मैं कहता हूं बताओ 60 को, मतलब पूरी टंकी को हम कितने घंटे में भर लेंगे? तो 60/8। 8 7 56, बचा कितना? 4/8। 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 7.5 घंटे में टंकी फिल हो जाएगी। कब? जब ए और सी पाइप खुले रहेंगे। बोलो बात समझ आ गई? ये तो बहुत आसान सी चीज है, बोलो है कि नहीं? तो बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है? देखो आगे चलते हैं। ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। पाइप ए 1 घंटे में, पाइप ए 12 घंटे में टंकी फिल करता है और जो बी है वो 15 घंटे में टंकी को खाली करता है। ध्यान से समझ, मैं कह क्या रहा हूं, मेरी बात आप बड़े ध्यान से समझना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो ये प्लस है, प्लस का मतलब है ये वाला पाइप भरता है और ये वाला पाइप खाली करता है। क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझा दूंगा, तब उसमें क्वेश्चन आपको लिखा होगा। देखो ए क्या है? किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में खाली करता है। मैंने मान लिया कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो टोटल कितनी है भाई साहब? 60 है। अगर ये 12 घंटे टाइम लेता है 60 भरने में, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता है? 5। कितना भरता है? 5। बोलो बात समझ गए? ये 15 घंटे में कंप्लीट खाली करता है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 15 चौको 60 -4। बस ये साइन लगाना मत भूलना। प्लस इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पाइप टंकी भर रहा है और माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब आप समझो। अब मैं तुमसे क्वेश्चन हमारा ये था, देखो ध्यान से सुनो, अब इसको क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन आपका ये है कि इफ
pipe A fill in 12 hours and pipe B empty मतलब खाली करता है in 15 hours. ठीक है. If both pipes are open together, then how much time will taken by both pipe to complete the tank? ठीक है. आप समझ जाओ, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो फिर क्वेश्चन लिखा ही लिखा आएगा. अभी आप सिर्फ समझ लो. ए 12 घंटे में भरता, बी 15 घंटे में खाली करता, ए 1 घंटे में 5 भरता, बी 1 घंटे में 4 खाली करता. आपसे पूछा गया बताओ टंकी कितने घंटे में फुल हो जाएगी, टंकी कितने घंटे में भर जाएगी. एक बात बताओ, देखो ए और बी कह रहा जब पाइप्स को साथ में खोल दें, इसका मतलब क्या, हम दोनों पाइप खोल रहे हैं. ध्यान से सुनना, एक तो पानी डाल रहा है और एक पानी निकाल रहा है, दोनों साथ में खोले तो जो ए है ना 1 घंटे में क्या होगा, ए 5 तो भरेगा, चलो भर दिया, लेकिन उसी 1 घंटे में क्या होगा, ये 4 खाली कर देगा. इसका मतलब मैंने 5 भरा, 4 खाली हुआ. भरा का मतलब प्लस, खाली गया का मतलब माइनस, तो 5 से 4 गई, कितना बचा, 1. कहने का मतलब यह है कि ए और बी अगर पाइप खुल जाएंगे तो 1 घंटे में केवल 1 पानी भरेंगे. कितना भरेंगे 1 घंटे में, 1. भैया अगर 1 घंटे में 1 भर रहे हैं तो 60 भरने में ये कितना समय लेंगे, 60/1 बराबर 60 आवर्स. बोलो बात समझ आई कि नहीं. यानी कि हर घंटे केवल 1 लीटर ही पानी, हर घंटे केवल 1 ही पानी भर पाएगा. क्यों, क्योंकि 5 अगर भर रहा है तो वो 4 निकाल दे रहा है. बात समझ आई कि नहीं. यानी कि 60 घंटे लगेंगे टोटल टैंक को फिल होने में. बोलो क्या मेरी बात समझ आ गई आपको. आपको वैसा समझ आ गई. अब देखो अपने पास 3 पाइप है. ये 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है और ये 20 घंटे में खाली करता है. ए पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, सी 20 घंटे में खाली करता है. मैंने प्लस आगे नहीं लगाया, समझ जाना, कुछ नहीं तो प्लस होता है. ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है. ठीक, समझते रहो. हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा अपने पास, तो आप बोलोगे सर 60 आएगा कि नहीं. बिल्कुल आएगा. 12 से 60 में डिवाइड करेगी जाएगा 5 बार, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे जाएगा 4 बार, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा. लेकिन यहां माइनस लगाना ना भूलना आप. क्यों, क्योंकि पाइप ए भी भर रहा है, पाइप बी भी भर रहा है, लेकिन सी जो है वो खाली कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि ए पाइप 1 घंटे में 5 भर रहा है, बी पाइप 1 घंटे में 4 भर रहा है और जो सी है वो 1 घंटे में 3 खाली कर दे रहा है खाली. बिल्कुल. अब सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे. अब सुनो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये है कि हमने तीनों पाइप एक साथ खोल दिए. बड़े ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब आप इसको ज्यादा दिमाग में लगाना. इस मत ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है तीनों पाइप साथ में खोले, प्लस का मतलब जोड़ देना, साथ में खोले. तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा, 5. बी 1 घंटे में कितना भरेगा, 4. सी क्या करेगा, वो 1 घंटे में 3 खाली कर देगा उसी सेम घंटे में. तो 1 घंटे में 5 4 9, 9 से 3 भी 6, यानी कि 1 घंटे में केवल और केवल 6 पानी भरा जा रहा है. कितना भरा जा रहा है, 6. इसने 5 भरा, इसने 4 भरा, 3 खाली हुआ, 1 घंटे में कितना भरा, 6. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तीनों मिलके इस 60 को कितने घंटे में भर देंगे. तो 1 घंटे में 6 भरते हैं तो 60 घंटे में कितना समय लेंगे, ये 10 घंटे. यानी कि टंकी को 10 घंटे में फुल कर. बोलो क्या आपकी कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई परेशानी है, थोड़ी बहुत भी परेशानी हो तो आप बताओ मुझे, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ. ठीक है. अब सुनो ध्यान से, इसी में थोड़ा और कुछ मेकअप करते हैं इसका, है ना. तुम भी हटो, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं. तुम लोग ना डबल की स्पीड पे देखा करो अगर तुम्हें लगता हो कि स्लो पढ़ा रहा हूं, है ना. देखो अब क्या है, ये पहला वाला पाइप है ना 12 घंटे में खाली करता है, दूसरा वाला पाइप 15 घंटे में भरता है, तीसरा वाला पाइप जो है वो क्या करता है, 20 घंटे में खाली करता है. ठीक. क्वेश्चन क्या बना कि देयर आर 3 पाइप्स. ठीक है. इन विच टू पाइप्स इज यूज्ड टू एम्प्टी द टैंक. मतलब समझ जाओ, इंग्लिश है ना, बोल नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश, मिला के ये है कि जो 2 पाइप है
वो क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं। एक पाइप 12 घंटे में खाली करता है पूरी टंकी को, और जो तीसरा पाइप है वो 20 घंटे में टंकी को खाली करता है, लेकिन जो दूसरा पाइप है वो टंकी को 15 घंटे में फुल कर देता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब अगर ये पर्टिकुलर सेपरेट टाइमिंग ले तो ए जो है 12 घंटे में टंकी खाली कर देगा, जो सी है वो 20 घंटे में खाली कर देगा, जो बी है वो 15 घंटे में भर देगा। समझ गए? लेकिन अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम तीनों पाइप को एक साथ खोल दें तो बताओ इसके साथ क्या होगा, तब आपको ये बताना है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दे तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी या भर जाएगी, जो भी है इस पे बात कर। मेरी बात सुनो आप, टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 60। ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 5। ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 4। ये कितना खाली करेगा, 3 करेगा। अगर हम इन तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो होगा क्या, ये 5 निकालेगा और बी 4 भरेगा, और जो सी होगा ये क्या करेगा, 3 निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? इनको सॉल्व करो। 5 3 8 से 4 गई 4, यानी कि आया -4। कहने का मतलब ये है, अगर टंकी हमारी कंप्लीट भरी हुई है ऑलरेडी, तो होगा क्या कि ये हर घंटे 4 लीटर पानी बाहर फेंकते रहेंगे, हर घंटे 4 लीटर पानी निकालते रहेंगे। अगर टोटल टंकी 60 लीटर की है तो 15 घंटे लगेंगे टोटल टंकी को खाली करने में। क्या आप मेरी बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि आपको समझना हो यार ये समझ नहीं आ रहा है ना। लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ा सा और आपको समझाएंगे, तब आगे बढ़े। देखो ध्यान से सुनो, एक नल ए है और एक नल कौन सा है, बी। मान लो ये टंकी को 18 घंटे में भरता है और ये कितने घंटे में भरता है, 24 आवर्स में। इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36 नहीं 72 आएगा ना। देखो 18 से भाग करेंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, 24 से करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा। यानी कि जो नल है वो 1 घंटे में 4 भर रहा है, जो नल बी है वो 1 घंटे में। बात समझ आ गई आप? लेकिन हो क्या रहा है वो समझो। हम दोनों पाइप्स को एक साथ स्टार्ट करते हैं, दोनों नल जो है वो एक साथ ओपन होते हैं, लेकिन होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि 5 घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स, एक मिनट को है ना, चलो आफ्टर 9 आवर्स लिखो यहाँ, ठीक है। आफ्टर 9 आवर्स, आफ्टर 9 आवर्स ए पाइप इज क्लोज्ड। बड़े ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट समझ आएगा आपको, डोंट वरी। लिखा है आफ्टर 9 आवर ए पाइप इज क्लोज्ड, यानी कि जो पाइप ए है ना, ऐसे लिख लो, आफ्टर 9 आवर, आफ्टर 9 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, देन बी टोटल कितने घंटे काम करेगा टंकी को फिल करने में। यहां से हम आपको 2-3 चीजें समझाएंगे। देखो पहले एक बार और अच्छे से समझाते हैं आपको। ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है और बी 24 घंटे में भरता है, और दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि 9 घंटे के बाद, 9 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो बी पाइप है ना वो टोटल कितने घंटे चला। ठीक है, समझो जरा। शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले आपको लॉजिक बताएंगे, बाद में शॉर्टकट। देखो ध्यान से सुनो, दोनों पाइप एक साथ ओपन किए गए, ए प्लस बी। ए 1 घंटे में 4 भरता है और बी 1 घंटे में 3 भरता है। ठीक है दोस्त, यानी कि 1 घंटे में ये 4 भरेगा, ये बी 3 भरेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 7। 9 घंटे के बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो 9 घंटे तक पानी कितना भरा गया होगा, तो आप बोलोगे सर 63। बोलो क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है?
यानी कि जब 63 वाटर फिल हो गया, टोटल 72 लीटर की कैपेसिटी में 63 लीटर पानी फुल हो गया, 63 लीटर फुल होने के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। ध्यान से सुनना, अगर 63 लीटर फुल हो गया, टोटल कैपेसिटी 72 लीटर थी टंकी की, तो भैया क्या 9 लीटर पानी बचा अभी भी कि नहीं बचा? कैसे? टोटल 72 लीटर था, 63 लीटर मैंने भर दिया, तो बचा कितना? 9 लीटर बचा कि नहीं बचा? है ना? तब से गर्मी में पढ़ा रहा था एसी, अब लाइट आई एसी चल रही पड़ी है ना? देखो तो बचा कितना? 9 लीटर। अब जब ए चला गया तो ये बताओ इस 9 लीटर को फिल करने में बी कितना समय लेगा? तो बी 1 घंटे में 3 भरता है, बी 1 घंटे में 3 भरता है, इस 9 लीटर को भरने में वो कितने घंटे लेगा? तो बोलोगे सर 3 घंटे लेगा। कितने घंटे? 3 घंटे। बात समझ आई कि नहीं? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार ये बताओ जरा हमें आप कि क्या बताना है कि बी ने टोटल कितने घंटे काम किया, यानी कि बी टोटल कितना पानी भरा, कितने घंटे पानी भरा। तो देखो ए प्लस बी दोनों साथ में तो चले थे 9 घंटे, फिर ए भाग गया, लेकिन बी बेचारा 3 दिन आगे भी काम किया, तो 9 3 12, यानी कि बी जो है वो टोटल 12 घंटे तक काम किया। कितने घंटे तक काम किया? 12 घंटे तक। अभी यहां से भागना नहीं, अभी इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछेंगे, मजा आ जाएगा। अब आगे चलो, ये तो हो गया आपका डिटेल मेथड, और मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेथड आना भी चाहिए डिटेल वाला, ठीक है? क्योंकि अगर आप डिटेल सीखेंगे ना तो फिर होता क्या है ना कि आपको चीजें दिमाग में रहती हैं, आपको अच्छे से समझ पैदा होती है आपके अंदर। अब इसको शॉर्टकट करेंगे। देखो ए और बी एक दिन में साथ करते, देखो टोटल काम कितना है, तो आप बोलोगे सर 72। बोलो, बात समझ गए? आफ्टर जहां लिखा लिखा मिल जाए आप माइनस लगा दो फटाक से, ये आपने लगा दिया माइनस। आफ्टर 9 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, यानी कि ये बताओ जो पाइप ए है उसने 9 घंटे में भरा कितना है? तो भैया ए पाइप 1 घंटे में 4 भरता है, तो 9 घंटे में कितना भरेगा? तो आप बोलोगे सर 36। बस घटा दो, 72 से 36 घटाया तो कितना बचा? 36। ये सेकेंड मेथड है शॉर्टकट। तो बचा कितना? 36। जब ए चला गया, ये जो 36 काम बचा ना वो कौन करेगा? बी। तो बी 1 घंटे में 3 करता है, कितने करता है? 3। बी 1 घंटे में 3 करता है मेरे भाई, तो इस 36 को करने में कितने घंटे लेगा? 12 घंटे। वही अपना आंसर है कि नहीं है? तो ये तो हो गया आपका शॉर्टकट और ये हो गया डिटेल, लेकिन फिर भी आपको इसको सीखना जरूरी है। बोलो, बात समझ गई कि नहीं? अगर आप बात समझ गए तो फिर हम आगे चलते हैं मेरे भाई, लेकिन एक बात समझना बड़े ध्यान से, मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूं। एक बात आप जरा हमें ये बताओ मेरे प्यारे भाई साहब, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर बी पाइप टोटल 12 घंटे तक चला, ध्यान से सुनना, अगर बी पाइप टोटल 12 घंटे तक चला और टंकी फिल हो गई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यार कि टंकी को फिल होने में टोटल 12 घंटे लगे? बोलोगे सर ये कैसे? दिख रहा है ना आपको? बोलोगे ये कैसे? जो बी पाइप है ना उसने जब तक टंकी भर नहीं गई तब तक काम किया, क्योंकि 3 घंटे उसने आगे भी किया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टंकी फिल होने तक 12 घंटे लगे और 12 घंटे तक बी अकेला काम करता रहा। समझ गए? ये तो भाग गया था। अब इस क्वेश्चन को देखो वापसी, मतलब इसको रिवर्स कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन, समझो मतलब। और ये तो क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझो। बाकी ये कंसेप्ट है सिर्फ, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी मैं प्रैक्टिस क्लास में आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। अब आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है और बी किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है। ध्यान से सुनना, इसमें ऐसे कहा जाएगा कि इफ, ये अच्छा कलर नहीं ना, इसको हटाओ, गोली मारो फटाक से। ऐसे कहा जा रहा है कि इफ पाइप ए इज क्लोज्ड in 9 hours, if pipe A is closed in 9 hours, ध्यान से सुनना, if pipe closed in 9 hours, ठीक है? if pipe closed in 9 hours, है ना? ऐसे नहीं, थोड़ा और घुमाते हैं इसको, हाँ थोड़ा और घुमाते हैं। देखो if pipe A is closed in 9 hours, इसको भी हटाओ, है ना? ऐसे लिखो, if
both pipes are open together, इसका मतलब ये है कि हम दोनों पाइप्स को एक साथ खोलते हैं। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम, इंग्लिश पे मत जाना, बस तुम समझ लेना। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज्ड, ये क्या लिख गया भाई, पाइप ए should be closed to fill the whole tank in 12 hours। कहोगे यार ये क्या लिख दिया आपने, है ना, कोई नहीं, इसी को तो समझना है। देखो अब आप ध्यान से सुनो, आपको समझाते हैं हिंदी में, लिखा इंग्लिश में समझाते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, पाइप बी किसी टंकी को, सेम टंकी को 24 घंटे में भरता है। तो अब कहा क्या जा रहा है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स एक साथ ओपन किए जाते हैं, यानी कि ये भी साथ में, ये भी साथ में। लेकिन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज्ड, कह रहा कितने समय के बाद हम पाइप ए को बंद कर दें ताकि पूरी टंकी 12 घंटे में कंप्लीट भर जाए। जो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था उसका जस्ट रिवर्स है, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से समझना। ये कहा जा रहा है कि एक टैंक 18 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे में भरता है। अगर दोनों पाइप हम एक साथ खोल दें, कैसे खोल दें, दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो कितने समय के बाद हम पाइप ए को बंद कर दें ताकि पूरी की पूरी टंकी आपकी जो है वो 12 घंटे में कंप्लीट हो जाए। बस एक छोटी सी बात बताना आप, एक छोटी सी, कि अगर पूरी टंकी 12 घंटे में फिल हो रही है, पूरी टंकी 12 घंटे में फिल हो रही है और बीच रास्ते में हम पाइप ए को बंद कर रहे हैं, तो टंकी भरना तो तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई पाइप तो चलता ही रहे यार। पता लगा कोई पाइप ही नहीं चल रहा, टंकी कैसे भरेगी। तो पाइप ए तो रास्ते में बंद हो गया, इसका मतलब पाइप बी कंटिन्यू चला होगा जब तक कि टंकी भर नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप बी है उसने लगातार 12 घंटे तक काम किया होगा, 12 घंटे तक पानी दिया होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? अब आप समझो, इसका मतलब ये है कि बी जो है वो 1 घंटे में कितना भरता है, 24 या 72, 18 चौको 72। बी 1 घंटे में 3 भरता है, तो 12 घंटे में बी ने कितना भरा, 36। तो 12 घंटे में क्या होता है भाई साहब कि 36 तो किसने भर दिया था, इस बी ने। बोलो भरा कि नहीं भरा। अब 36 में बचा कितना, तो आप बोलोगे सही सर 36 बचा कि नहीं बचा। अगर ये 36 बचा, ये 36 बचा, तो इस 36 को किसने भरा होगा, तो इस 36 को भरा होगा ए ने। किसने भरा होगा, ए ने। और ए एक दिन में 4 भरता है, तो 36 भरने के लिए कितना लेगा, 36/4, यानी कि ये कितना लेगा, 9 आवर्स। कितना लेगा, 9 आवर्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं। और यही आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दोनों एक साथ खोले गए थे, 9 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया था, बी कंटिन्यू रहा था। बताओ दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बनते पेपर में, है ना, लल्लू वाले नहीं बनते जो सिंपल सिंपल थे। अब समझो, बताओ क्या बात समझ आई कि नहीं आई। थोड़ा और समझाते हैं, ध्यान से सुनो। कह रहा ए किसी पाइप को ए किसी टैंक को 18 घंटे में भरता है, बी किसी पाइप को, बी किसी टैंक को 24 घंटे में भरता है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स को हमने एक साथ खोल दिया, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप ए शुड बी क्लोज्ड, कितने समय के बाद हम पाइप ए को बंद कर दें टू फिल द होल टैंक इन 12 आवर्स, ताकि पूरी की पूरी टंकी 12 घंटे में कंप्लीट भर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ए तो बीच रास्ते में बंद कर दिया गया, तो फिर कोई ना कोई तो पाइप रहा होगा जो लास्ट तक भरता रहा होगा, तो वो केवल बी था। और पूरा भरने में 12 घंटे लग रहे, इसका मतलब बी ने लगातार 12 घंटे तक पानी भरा, और बी ने लगातार 12 घंटे तक पानी कितना भरा, 36। बचा कितना, टोटल 72 था, 36 बच गया, बचा कितना, 36। उस 36 को कितने भरा होगा, ए ने। ए 1 घंटे में 4 भरता है, 36 भरने के लिए कितने लेगा, 9 घंटे लेगा कि नहीं लेगा। अब हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, वो करो, करके दिखाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो ऐसे कहा गया, मैं कुछ तो ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आप समझ जाओ। जो पाइप ए है वो किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, और जो पाइप बी है वो टंकी को 32 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप्स एक साथ खोले जाए, वही फिर से कहानी है, इफ बोथ
if both pipes are open together, आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब समझ जाओ इसका मतलब क्या है। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद पाइप बी इज क्लोज्ड। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी इज क्लोज्ड टू कंप्लीट द टैंक इन कितने घंटे भाई साहब? 18 घंटे। वही अपना पुराना क्वेश्चन, ठीक है। कैसा क्वेश्चन? पुराना क्वेश्चन। कैसा पुराना? क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस आप कंसेप्ट समझो ध्यान से। पाइप ए किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है और पाइप बी है 32 घंटे में भरता है। सबसे पहले इसका एलसीएम देखो, ये कितना है 24 और ये कितना है 32। एलसीएम कितना आएगा? इसको हम लिखेंगे 8 या 24, इसको कितना लिखेंगे 8 चौको 32। जो कॉमन है उसको एक बार ले लो 8, बाकी पूरा ले लो 8 × 3 × 4, 8 चौको 32, 32 दिया 96, कितना आएगा 96। 24 चौको 96, 32 दिया 96। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना बढ़ता है 4, और जो बी है वो 1 घंटे में कितना बढ़ता है 3। अब क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन की कहानी को समझो। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, यानी कि दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी इज क्लोज्ड। कौन सा बी? कह रहा कितने समय के बाद हम पाइप बी को बंद कर दें ताकि जो पूरी कंपनी है, अरे सॉरी, जो पूरी टंकी है वो 18 घंटे में फिल हो जाए। यार एक बात बताओ, अगर पाइप बी बीच रास्ते में बंद कर दिया गया फिर भी टंकी फुल हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई पाइप तो खुला रह गया है। तो कौन सा खुला? ए। और कह रहा टोटल 18 घंटे लगते फिल होने में। इसका मतलब पहले पता ये करो ए ने 18 घंटे में भरा कितना, जितना बचा होगा वो उसने किया होगा, पकड़ के भाग गया होगा। यही तो कहानी है। तो यार बी को छोड़ो, ए को लो। ए 1 घंटे में कितना भरता है 4, और इसने लगातार 18 घंटे तक भरा, तो 18 चौको कितना हुआ 72, यानी कि 72 तो इसने भर दिया। टोटल कितना था 96, 96 में 72 भर गया, बचा कितना? 6 से 2 गई 4, 9 से 7 गई 2, 24, कितना बचा 24। अब ये जो 24 बचा ना, इस 24 को कौन भरेगा? ये भरेगा ए। ए 1 घंटे में 4 भरता है, 24 भरने के लिए कितने घंटे लेगा? 6 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइप ए है वो 6 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। कितने घंटे के बाद? पाइप ए आपका 6 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ आ रही है ना? यही कहना भी चाहिए तुम्हें। चलो आगे देखो, आगे चला जाए। तो ये चीज समझ गए, आगे चलो। देखो पाइप ए है वो किसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, पाइप बी है वो किसी टंकी को 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है। एलसीएम बताओ इनका कितना आएगा? तो 48, 12 चौको 48 और 16 थी 48, ठीक है। आफ्टर वाली कहानी को आप समझ गए, इतने समय बाद इस पाइप को बंद कर रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा, क्या कहूंगा ध्यान से समझो। अब मैं आपसे ऐसे कर रहा हूं, देखो बिफोर 4 minutes, before 4 minutes from complete the tank, यार इंग्लिश अगर गड़बड़ हो तो तुम समझ जाना, बस तुम फीलिंग समझो कि टंकी भरने के 4 मिनट पहले, टंकी भरने के 4 मिनट पहले, देखो हमारे पास हिंदी में हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम समझ पाओ। ए को बंद कर दिया गया, कह रहे 4 मिनट, टंकी भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए, कौन सा? पाइप ए
पाइप ए इज क्लोज्ड, तो बताओ टंकी कितने घंटे में फिल होगी। ठीक है दोस्त, मतलब ये है कि जो पाइप ए है उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, पाइप बी है वो 16 घंटे में भरता है, और कह रहा है इन दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, तो जब टंकी भरने ही वाली थी उससे 4 मिनट पहले हमने पाइप ए को बंद कर दिया। ठीक, तो अब बताओ टंकी हमारी कितने घंटे में भरेगी। ऐसा कंसेप्ट आपका टाइम एंड वर्क में भी था सेम, तो हमने कैसे हैंडल किया था देखो, उसी की बात करते हैं आज। कैसे किया था आपने, देखो सबसे पहले टोटल वर्क कितना है, तो आप बोलोगे सर 48, मतलब टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी 48। जहां पे आपको बिफोर दिख जाए वहां पे आप प्लस लगा दिया प्लस। कंप्लीट द टैंक पाइप ए क्लोज, 4 मिनट पहले किसको बंद किया गया, पाइप ए को, तो ए 1 घंटे में कितना बढ़ता है, 4 बढ़ता है, 4 पे नहीं, तो 4 मिनट पहले जब बंद कर दिया गया, मैं ऐसे कहता हूं कि यार वो जो बंद किया गया ना, तो वो 4 मिनट तुम और चला लो, समझ गए ना, 4 मिनट इस शॉर्टकट ऐसे ही लगेगा, 4 मिनट और चला लो, तो 1 घंटे में ये 4 बढ़ता है, तो 4 मिनट में क्या ये 16 भर देगा, हो गए सर बिल्कुल। 8 से 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 1 5 और 1 6, तो टोटल अब कैपेसिटी कितनी होगी 64, टोटल कितनी होगी 64 और डिवाइड बाई। अब पाइप देखो, अगर आफ्टर होता, जैसे मान लो 5 मिनट 5 घंटे बाद पाइप ए भाग गया, तो जब ए खत्म ही हो गया बचा केवल बी, तो हम डिवाइड कराते एफिशिएंसी बी से, यानी केवल 3 से। लेकिन अभी क्या है, अभी ये है कि ये 4 मिनट पहले भाग जा रहा था, मैंने कहा तू भाग मत, 4 मिनट तक और काम कर, तो इसको 4 मिनट तक और काम कराया, तो टोटल वर्क टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 64, मतलब इतना पानी भरा जाएगा। ठीक है, अब ए भी साथ में रहेगा और बी भी रहेगा, तो ए 1 घंटे में 4 भरता है, बी 1 घंटे में 3, तो टोटल दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे 7, भरेंगे कि नहीं। तो अब आपको 64 भरना कितना समय लगेगा, देखो 7 निम 63 बचा कितना 1, तो 9 सही 1/7 आवर्स लगेंगे आपको टैंक को फिल करने में। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आएगी नहीं, आपको बिफोर आफ्टर दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं या फिर नहीं, बताओ जल्दी फटाक से बोलो, क्लियर है फिर आगे चला जाए। चलो आगे चला जाए, यहां तक आप समझ गए। ठीक है, आगे देखो, पहले वाली कहानी तो हो गई खत्म, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। देखो देखो एक तालाब है, उसमें 3 पाइप है, ए बी और सी। ठीक है, ए जो है वो 30 घंटे में भरता है, तालाब नहीं मतलब कोई है वो समझो, सिर्फ 30 घंटे में भरता है, और ये कितने में भरता है 20 घंटे में। जबकि सी उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। जो सी है ना, वो क्या करता है कि 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है। ठीक, अभी आप समझो, कोई धीरे धीरे आपको समझाएंगे, समझते रहो कि ए जो है वो किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, और जो बी है वो किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है, और जो सी है ना वो 45 लीटर पर मिनट टैंक से पानी बाहर निकाल रहा है। अभी सिर्फ इतना समझना है। ठीक, बाकी मैं आगे लिखाता हूँ आपको। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो कहानी है, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टैंक जो है वो 15 घंटे में फिल हो जाता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उस हौज में कितना पानी है ना। चल आगे क्वेश्चन को समझो। मैंने लिखाया नहीं, मैं अभी कंसेप्ट करा दूं, इसके बाद तुम्हें समझाऊंगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्वेश्चन से लिखे हुए आएंगे। इसको एक बार पहले क्वेश्चन समझाते फिर आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि कोई एक टैंक है बड़ा सा, तो एक टैंक को 30 घंटे में फिल करता है, जो बी है वो टैंक को 20 घंटे में फिल करता है। और ये कहा जा रहा है जो पाइप सी है ना, पाइप सी वो 45 लीटर पर मिनट की दर से पानी को बाहर फेंकता है। थोड़ा सा घूम गए ना, अब मजा आएगा। ए 20 घंटे में बढ़ता, बी 20 घंटे में बढ़ता है। और कह रहा है कि जब हम इन तीनों नलों को खोल देते हैं, कितने को, जब हम तीनों नलों को खोल देते हैं तो ये टंकी भरने में कितना लेती है, 15 मिनट। लेकिन बस एक बात छोटी सी मेरी याद रखना, हम इस सी को थोड़ा सा ना माइनस कर ले रहे हैं। वो हम इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमें याद बना रहे हैं कि जो सी है ना वो पानी को बाहर फेंक रहा है, पानी को निकाल रहा है। मैंने बोला था ना भरने वाले को प्लस लेंगे, निकालने वाले को माइनस। हालांकि तुम यहाँ भी समझ जाना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें लिखना जरूरी है। समझ गए कि नहीं? ए 30 मिनट में बढ़ता है, बी 20 मिनट में बढ़ता है, तीनों खोला जाता है 15 मिनट में बढ़ता है, सी 45 लीटर पर मिनट पानी बाहर फेंक रहा है। सबसे पहला काम किया, एलसीएम ले लो। एक बार नहीं समझ आएगा, दोबारा समझाऊंगा बट समझ आ जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौको 60। बात समझ आई कि नहीं? यार ये कैमरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, बहक रहा है। बहकना नहीं कैमरे भाई साहब। अब देखो ध्यान से देखो, हो ये रहा है कि ए 1 घंटे में 2 भर रहा है, बी 1 घंटे में 3 भर रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये टोटल जब तीनों मिल जाते तो 1 घंटे में केवल 4 भरते हैं। कितना भरते हैं 1 घंटे में? 4। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो सी है ना, सी इसकी कैपेसिटी कितनी है? देखो ये दोनों मिलके 5 भर रहे हैं, लेकिन जब तीनों खोल दिए जाते हैं तो केवल 4 भरते हैं। इसका मतलब जो सी है ना उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1। यानी कि सी जो है वो 1 यूनिट पानी हर बार बाहर फेंक रहा है। एवरी मिनट 1 यूनिट पानी बाहर फेंक रहा है। फेंक रहा है नहीं फेंक रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल। अगर सी 1 यूनिट पानी बाहर फेंक रहा है तो पूरा फेंकने में इसको कितने मिनट लगेंगे? तो आप बोलोगे सर इसको पूरा लगेगा 60 मिनट। कितना लगेगा? 60 मिनट। और 60 मिनट्स में ये टैंक को क्या करेगा भाई साहब? खाली कर देगा। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कितने लेगा ये? 60 मिनट्स लेगा टैंक को खाली कर देगा। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि 45 लीटर पर मिनट, 45 लीटर पर मिनट सी पानी को बाहर फेंकता है। एक बात समझना आप मेरी ध्यान से। टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 60। अगर सी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली करता है तो 60 करने में 60 मिनट लेगा। अब कैपेसिटी का मतलब समझना, मान लो ये पूरा का पूरा टैंक है, ये पूरा का पूरा टैंक अभी फिल है। ये क्या कर रहा है कि टैंक को पूरा निकालने में 60 मिनट लेता है और 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है। अगर 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है तो 60 मिनट में कितना निकालेगा? 60 × 45। बोलो क्या मेरी बात समझ आएगी नहीं? अगर भैया 1 मिनट में ये 45 लीटर पानी निकालता है तो 60 मिनट में कितना निकालेगा? 45 × 60। तो 45 × 60। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? एक कितनी है? एक 60 मिनट में पूरी टैंक को खाली करता है, 1 मिनट में 45 निकालता है, तो 60 मिनट में कितना निकालेगा? 0। 6 पंचे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27, यानी कि 2700 लीटर जो है वो इस टंकी की कैपेसिटी है। बात समझ आई कि नहीं? थोड़ी अभी आपको समझ कम आई होगी बात मेरी, मैं दोबारा समझाता हूँ। ऐसे देखो, तुम्हें यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी ना, एक काम करते हैं, इसको लाइन खींचते हैं, यहां समझाते हैं। देखो a प्लस बी और माइनस सी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? टोटल 4 है कि नहीं है? एक ही कैपेसिटी, मतलब सॉरी एक ही इफिशिएंसी कितनी? 2। एक मिनट में 2 भर रहा है, बी 1 मिनट में कितना भर रहा है? 3, और माइनस सी बराबर कितना है? 4। मुझे सी की वैल्यू चाहिए, कितना आ गया? 5 माइनस सी बराबर 4। सी को आप उधर ले जाओ तो 4 इधर घट जाएगा 1। कहने का मतलब ये है कि अगर ए 1 मिनट में 2 भर रहा है, बी 1 मिनट में 3 भर रहा है, जब तीनों खोल दिए जाते हैं तो केवल 4 भरते हैं। इसके पीछे रीजन क्या? 2 तो 5 भर ही रहे थे, 3 खोला तो 4 ही भर रहे हैं। इसका मतलब जो तीसरा जुड़ाव 1 खाली कर रहा है। तो यही तो है जो सी है ना, वो 1 खाली कर रहा है। जो मैं बोलता हूँ ना 1 खाली कर रहा है, 1 खाली कर रहा, इसके आगे बोलने कुछ होता नहीं, इसीलिए 1 खाली करना बोलता हूँ। यूनिट होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है? ये मत कहना 1 खाली कर रहा है, ये क्या है? तो सी की वैल्यू कितनी आ गई है? यानी कि सी 1 यूनिट खाली कर रहा है,
तो 60 खाली करने में कितने मिनट्स लगेंगे उसको? 60 मिनट्स, यानी कि 60 यूनिट वही। तो पूरा खाली करने में कितना लगेगा टैंक को? 60 मिनट, 60 खाली करने में। और हर मिनट में वो 45 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, हर मिनट में 45 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। तो भाई साहब टैंक की कैपेसिटी कितनी है? एक मिनट में 45 लीटर फेंक रहा है ना? तो 60 मिनट में कितना फेंकेगा? 60 इंटू 45, ये आंसर आ। अगर मैं आपसे ऐसे कहता, देखो अभी मजा आएगा, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते, चेंज करते यहीं पे। अगर ये ऐसे होता कि जो ए है ये 30 घंटे लेता, बी 20 घंटे लेता, तीनों मिलके 15 घंटे लेते, और ये सी जो है ये 45 लीटर पर मिनट की दर से ही पानी को खाली करता। अब टंकी की कैपेसिटी बताओ क्या है? अब बताओ टंकी की कैपेसिटी क्या है? तो ध्यान से सुनो, फिर से वही कहानी, एक घंटे में ये कितना बढ़ता है? अब सब घंटे घंटे, तो ये भी घंटे, मतलब सब घंटे में आएगा। तो ये एक घंटे में कितना बढ़ता है? 2। ये एक घंटे में कितना बढ़ता है? 3। और ये तीनों मिल जाते हैं घंटे में कितना बढ़ते हैं? 4। यानी कि सी की वैल्यू तो वही फिर से एक ही आएगी, आएगी कि नहीं? यानी कि जो सी है वो एक घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, एक घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 60 यूनिट खाली करने में उसको कितने लगेंगे? 60 घंटे। अगर 60 घंटे उसको खाली करने में लगेंगे तो तुम कहोगे यार ये खाली क्यों करवा रहे? उससे हमें उस टंकी की कैपेसिटी पता चलती है कि जब टोटल 60 घंटे में उसने खाली कर दिया, जितनी कैपेसिटी थी पूरा पानी बाहर निकाल लिया, तो 60 घंटे में टैंक खाली हो गया। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो यहां से पता चल जाएगी। ठीक, अब 60 घंटे लगे। अब 60 घंटे में मिनट कितने हैं? तो भैया 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने मिनट हुए? 3600 मिनट। क्यों बनाएगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पर मिनट 45 लीटर पानी खाली करता है, तो ये मिनट बन गए। एक मिनट में 45 लीटर, तो इतने मिनट्स में इतने लीटर। मल्टीप्लाई करो, जीरो कैसे होगा? 3600 इंटू 45 करो, 36 इंटू 45, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, 45 को आप ऐसे लिख लो, 45 को हम लिख सकते हैं, पता कितना? 90/2, 2 से काटो हो जाएगा 18, और 18 निम्मा 162, लगभग इतना आएगा, 1,62,000। ठीक है, ये आएगी आपकी टैंक की कैपेसिटी। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, कुछ था ही नहीं। ए 30 घंटे में भरता, बी 20 घंटे में, तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो केवल 15 घंटे लेते भरने में। इसका मतलब दोनों कैपेसिटी 5 है, इसकी 4 ही है, इसका मतलब सी 1 घंटे में खाली कर देता है। आगे बात समझ में? नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मैं लिख देता हूं। पाइप ए है वो टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। कितने घंटे में? 12 घंटे में। और एक नल है 20 लीटर पर मिनट की दर से भरता है, और जो बी है ना, बी वो क्या करता है कि 20 लीटर पर मिनट की दर से पानी को फिल करता है। ठीक है दोस्त, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 घंटों में खाली हो जाता है। देखो ये तो खाली करने वाला है ना? ये कौन सा है? खाली करने वाला है। ठीक है, और ये क्या है? ए प्लस का बी, इसका मतलब माइनस ए प्लस बी। ये कितना लेता है? 20 आवर्स, 20 घंटे लेता है टैंक को फिल करने में, जब दोनों खुल जाते हैं। फिल कर रहा है ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से क्या लिखा है। देखो एक टंकी के नीचे छिद्र है जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल टैंक को 20 लीटर पर मिनट की दर से भर सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, तो टैंक जो है आपका वो 20 घंटों में खाली हो जाता है। सॉरी यार, मैंने गड़बड़ी कर दिया है। करो कोशिश, लगाओ इसको। देखो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। जो पिछला क्वेश्चन है ना, सेम वैसी है, थोड़ी सी आपको हिंट की जरूरत है। आप मेरी बात को समझो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पाइप है ये दोनों।
ये 12 घंटे में खाली करता है। 12 20 का एलसीएम ले लो 60, मैंने मानी कैपेसिटी 60 है, 12 पंचे 60, ये 5 खाली करती है, 20 या 60 ये 3 खाली करती है। देखो ध्यान से सुनो, पाइप ए 1 घंटे में 5 खाली कर रहा है, जब दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 3 खाली होता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। पाइप ए 1 घंटे में 5 खाली करता है, दोनों मिल जाते हैं 1 घंटे में 3 खाली करता है। इसका मतलब यार भाई साहब ये हुआ कि ये तो 5 खाली कर रहा था, जब दोनों मिलकर केवल 3 ही खाली हो रहा है। इसका मतलब जो पाइप बी है ना वो एवरी घंटे 2 फिल कर दे रहा है। बोलो क्या ये बात समझ आई कि नहीं? क्या आपको ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं? बोलो 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 बोलो। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ऐसे समझ नहीं आई होगी। आराम आराम से धीरे धीरे समझो। देखो ए प्लस का बी, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप ना स्पीड को डबल ट्रिपल कर लो, ठीक है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैं खुद टाइम लेता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे समझा पाऊं, है ना? आराम आराम से समझा पाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूं, नहीं, तुम्हें आराम आराम डीप मतलब डीप चीजें समझा सकूं, ठीक है? इसलिए आप डबल स्पीड कर लो तो अच्छे से समझ आएगा। ए प्लस बी की टोटल इफिशियंसी कितनी? -3। अगर ये दोनों मिलते हैं तो पानी 3 खाली होता है, लेकिन जो ए है ना वो कितना खाली करता है? 5। और प्लस का बी इज इक्वल टू माइनस का 3। अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो आप एक बात बताओ, इधर कितना है? -3। ये -5 उधर जाएगा, ये हो जाएगा +5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और वो भी प्लस की। अगर माइनस की आती तो ये भी खाली करता, प्लस आ रहा है, इसका मतलब भर रहा है। तो बी जो है घंटे है ना, तो बी 1 घंटे में 2 भर रहा है। बी 1 घंटे में कितना भर रहा है? 2। भैया 60 भरने में कितना लेगा ये? तो आप बोलोगे सर 30 घंटे। टोटल कितना है? 60, 1 घंटे में 2 भर रहा है, तो ये कितना लेगा? 30 घंटे लेगा और टंकी को फिल कर देगा। लेकिन हमें यहाँ से टंकी की कैपेसिटी थोड़ी ना पता चलेगी। तो ये कह क्या रहा है कि जो बी है ना 20 लीटर पर मिनट की दर से पानी को भर रहा है। टोटल 30 घंटे लेता है भरने में, तो 30 घंटे में मिनट कितने होंगे? 30 × 60, इतने मिनट उसको लगते हैं पानी को भरने में, ठीक है? और कह रहा है 1 मिनट में वो 20 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, तो इतने मिनट्स में कितना भरेगा? इतना पानी। तो 1 2 3 6 दूनी 18, 18 सॉरी 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि 36,000 लीटर पानी भर जाएगा उस टंकी में। बोलो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा, ये सब करने की जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि हो सकता है आप हमारी बात को ना समझ पाए। देखो सिंपल सा भी तरीका है। ए 1 घंटे में 5 खाली करता है, लेकिन जब दोनों टैंक मिल जाते हैं तो केवल 3 खाली कर पाते हैं। ए जो है वो 5 खाली कर देता है, जब दोनों मिल जाते हैं केवल 3 खाली कर पाते हैं। इसका मतलब जो बी है ना वो 2 और डाल दे रहा है एक्स्ट्रा। तो बी 1 घंटे में 2 भर दे रहा है। 60 भरने में कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे। और जो पाइप बी है ना वो क्या कर रहा है? एवरी मिनट 20 लीटर पानी भरता है, और ऐसा करते करते उसको 30 घंटे लग जाते हैं, तब फुल हो पाता है। तो वो जो फुल हो रहा है ना, दैट इज योर कैपेसिटी, वही आपकी टंकी की क्षमता है। तो 30 घंटे में कितने मिनट? 1800 × 20 मल्टीप्लाई कर देगा कि पर मिनट कितना? 20 बढ़ रहा है। ये 36,000 लीटर आपकी कैपेसिटी आ गई। अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे, 12 कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन जितना मैंने कराया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है? हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है भाई? जय हिंद।